सत्संगत जी, एक बार महात्मा बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति आया और महात्मा जी से पूछा कि क्या परमात्मा है। बुद्ध जी प्रश्न सुनते ही मुस्कुराने लगे और उसी मुस्कुराहट भरी अंदाज में उस व्यक्ति को उत्तर दिए कि परमात्मा आपके लिए है, मेरे लिए परमात्मा नहीं है। साधुसंगत जी, वो व्यक्ति बड़े ही आश्चर्यचकित के साथ में महात्मा बुद्ध जी को देखने लगा और अपने विचारों में सोचने लगा कि जब संत महात्मा ही कह रहे हैं कि मेरे विचार से परमात्मा नहीं है, तो फिर ये भजन किसकी कर रहे हैं, ये भक्ति किसके कर रहे हैं। और उसी प्रश्न भरी नज़र से वो व्यक्ति अपने विचार में सोचने लगा कि ये ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के शब्द हैं। हो सकता है इनके विचारों में कुछ राज छुपा हो, क्योंकि कहा भी गया है कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी जाने और न जाने कोई। यानी जो ब्रह्म विचार में रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उनके विचारों को तो सिर्फ वही जान सकता है जो उसी विचार में भ्रमण कर रहा हो। वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बुद्ध जी के चरणों में बैठ गया और बुद्ध जी से कहा कि प्रभु जी, आपने अभी कहा कि मेरे हिसाब से परमात्मा नहीं है, तो आप कृपया मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए कि आपके विचार से कैसे परमात्मा नहीं है और हमारे विचार से कैसे परमात्मा है। बुद्ध जी ने कहा कि आप कौन हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं फला का बेटा हूँ। फिर बुद्ध जी ने कहा कि आप कौन हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं फला का नाती हूँ, फला का पिता हूँ, फला का पति हूँ। जितनी बार भी बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप कौन हो, उतनी बार वो व्यक्ति सिर्फ संसार के ही परिचय से बुद्ध जी को परिचय देता रहा और बुद्ध जी यही प्रश्न करते रहे कि आप कौन हो। यहाँ तक वो व्यक्ति बता डाला कि मैं अमीर हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं किसी का शिष्य हूँ। बुद्ध जी ने कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके विचार से परमात्मा है, मेरे विचार से परमात्मा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं को देह मान रहे हो। स्वयं को देह मानकर किसी का पुत्र मान रहे हो, किसी का पिता मान रहे हो, किसी का नाती मान रहे हो, किसी का भाई मान रहे हो, किसी का पति मान रहे हो, किसी के भक्त मान रहे हो और स्वयं को अमीर और गरीब मान रहे हो। जब तक आप इस भाव से नहीं बाहर निकलोगे, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। क्योंकि जब ऐसे भाव आपके अंदर से निकल जाएंगे कि मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, किसी का पिता नहीं हूँ, किसी का भाई नहीं हूँ,
अमीर नहीं हूँ, गरीब नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, तो फिर आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि फिर मैं वास्तव में हूँ कौन। फिर आप ऐसे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संसार में विचरण करने का प्रयास करोगे। तो कोई आपको जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिलेगा, जो सच्चा सद्गुरु है, जो ब्रह्म का ज्ञान देता है, ब्रह्म को दिखाता है, तब जब आप धीरे धीरे भजन कीर्तन सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए स्वयं में समाहित हो जाओगे, तब आपके लिए भी परमात्मा नहीं बचेगा। क्योंकि जब तक आपके लिए परमात्मा है तब तक ये दो का भाव है, मैं और परमात्मा। या तो मैं सत्य या तो परमात्मा सत्य। और जब तक आप परमात्मा के भाव में रहोगे तब तक वास्तव में मैं के भाव में नहीं आ पाओगे। जब धीरे धीरे आप मैं के भाव में चले जाओगे तो फिर आप सिर्फ मैं बचोगे, अर्थात मैं हूँ। कौन आपके बीच से हट जाएगा। निकला था मैं परमात्मा को पाने, निकला था मैं परमात्मा की खोज में, लेकिन जब पाया तो मैं स्वयं ही निकला। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपकी श्रेणी में खड़ा था, जब मैं स्वयं अपने आप को देह मान रहा था, किसी का पति मान रहा था, किसी का पुत्र मान रहा था, तो मेरे लिए भी ये परमात्मा था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे चिंतन करते हुए, मनन करते हुए इन सब भावों से बाहर निकला तो फिर मैं स्वयं के भाव में आया। कहा भी गया है कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार और ब्रह्मज्ञानी स्वयं निरंकार, अर्थात जो ब्रह्म में समाहित हो जाता है फिर उसे अपना ही स्वरूप सब जगह दिखाई देता है। अपना ही स्वरूप हर घट में वो देखता है। हर घट में रासाइयाँ सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जय घट प्रगट होए। फिर साइयाँ का भी भाव उसके अंदर से खत्म हो जाता है, सिर्फ मैं ही मैं दिखता है। आओ साथ संगत जी, आज सद्गुरु हमें ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है, ब्रह्म का दीदार करा रहा है, स्वयं का दर्शन कर रहा है। देखा अपने आप को तो मेरा दिल दीवाना हो गया। मत छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद का दीवाना हो गया। बुद्ध जी का कहने का मतलब ये नहीं था कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा है, लेकिन वास्तव में जब हम परमात्मा की खोज में निकलते हैं तो फिर स्वयं का ही दीदार होता है। आओ सत्संग जी कृपा करो कि सेवा सत्संग और सुमिरन करते हुए जैसा सद्गुरु का भाव है वैसा हम बन जाएं। इस देह को नश्वर मानकर, इस जगत को नश्वर मानकर अगर हम वास्तव में निरंतर अपने ध्यान में लगे रहेंगे तो जिस तरह से बुद्ध जी जागृत हो गए, जिस तरह से कबीर जी जागृत हो गए, जिस तरह से बूटा सिंह जी महाराज जागृत हो गए, अवतार सिंह जी महाराज जागृत हो गए, उसी तरह से सत्संग जी हम भी जागृत हो जाएंगे और मुझे जो ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है ये सफल हो जाएगा। तो दास